वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष का। दोबारा बोलो। क्या बात है, सबके सब गलत बोल रहे हैं। कॉपी में से देख के बोलो जल्दी से एक साथ। नेक्स्ट। देख के पढ़ो, अपनी कॉपी में देखो जरा एक बार, दो दो के पेयर बना के पढ़ लो। देखो, भवनवासिनो है तो असुर, लेकिन अलग से असुर नहीं पढ़ेंगे, साथ में आ जाएगा अपने आप। बोलो, भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्त नितो वातस्त नितो दधि द्वीप दिक्कुमारः। है कोई यहाँ अकलंक? कोई निकलंक? नहीं याद किया? ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको। ये किसके भेद थे? कितने भेद हैं भवनवासियों के? जो हमने शुरू में गिनाए थे ना, 10, दशाष्ट, पंच, द्वादश, विकल्पा। ये 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासियों के 10 भेद बताए थे, इन 10 भेदों के नाम हैं। अब अगला, भवनवासी के बाद व्यंतर, तो व्यंतरों के भेद बताते हैं। बोलिए, व्यंतराः किन्नर किम पुरुष। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष। महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। देखो, ये अलग अलग प्रकार की देवों के भेद हैं। माने व्यंतर देवों में कितने भेद हुए? 8। कितने? ऐसे भवनवासी में 10 भेद थे, व्यंतरों में 8 भेद हो गए। याद रखोगे? अगला, ज्योतिषियों के। ज्योतिषी कौन से होते हैं? जो तारे, सूर्य चंद्रमा, जो ज्योति प्रदान करते हैं। ठीक है, बोलिए, देखिए सूत्र इसमें। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। प्रकीर्णक किसी और सूत्र में भी आया इससे पहले? प्रकीर्णकाभियोग्य। कोई बताएगा अभियोग्य कौन से देव होते हैं? दास होते हैं, जो उनके वाहन बनते हैं। ऐरावत हाथी जो है वो अभियोग्य जाति का देव है। ठीक है, तो ये 5 भेद हैं ज्योतिषियों के। कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। तारों के लिए जोड़ा प्रकीर्णक। प्रकीर्णक क्योंकि वो जहां तहां बिखरे हुए हैं, अनेक हैं। ग्रह माने प्लैनेट। हाँ, अब हमें ज्यादा विस्तार से नहीं बताना, नहीं तो फिर इसका पूरा भूगोल बताना पड़ेगा आपको कि दिन रात कैसे बनते हैं, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है। ठीक है, बस इतना समझ लो। पहले कोपर्निकस हुआ, उसने कुछ और थ्योरी बताई, फिर गैलीलियो हुआ, उसने उल्टी थ्योरी बता दी। लेकिन वास्तव में पृथ्वी घूमती नहीं है, सूर्य और चंद्रमा ये सब घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? देखो, अपनी ये जो पृथ्वी है मध्यलोक की, इससे 790 योजन ऊपर जाकर। कितना ऊपर? अब ध्यान से समझना, अब जरूरत आ गई ग्राफ बताने की, थोड़ा चित्र। कितने योजन ऊपर? 790। पूछूंगा कितना ऊपर जाना है? 790। देखो, ये मध्यलोक, ठीक है। इस मध्यलोक में यहाँ पर क्या है? सुमेरु पर्वत। क्या है? कितना ऊंचा है? 1 लाख मीटर।
ऊंचाई है ना। अब जो सूर्य चंद्रमा है वो कितने ऊंचे हैं? 790 हो जाए। 790। और ये कितना है? ध्यान से इधर देखना बेटा, परिधि। हाँ बड़ी इजी में बताया। अब ये 1 लाख कितना ऊंचा है, अब 790 तो सिर्फ यही आएगा। हाँ। ठीक है ना। तो 790 योजन से 900 योजन के बीच, ठीक है, हमारी ये जो पृथ्वी है, जो धरातल है, जिसको हम चित्रा पृथ्वी कहते हैं, इससे 790 योजन ऊपर जाने पर और 900 योजन के भीतर भीतर ये सब ज्योतिषी देव हैं। कौन कौन से बताए हमने? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ठीक है, इनकी संख्या भी है अलग अलग। देखो अपने यहाँ कितने सूर्य हैं जम्बू द्वीप में? 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा हैं। कितने? आज जो सूर्य आया है ना, वो परसों आएगा लौट के, क्योंकि पूरी परिक्रमा करके आता है। देखो जम्बू द्वीप में जैसे पैरों में घुंघरू होते हैं, ठीक है, जैसे पैरों में घुंघरू होते हैं, ऐसे सुमेरु पर्वत में घुंघरू के समान है, क्योंकि इतने नीचे हैं सुमेरु पर्वत के हिसाब से। और ये सुमेरु पर्वत की परिक्रमा देते हैं। क्या देते हैं? ये सिर्फ सूर्य चंद्रमा की बात हो ना? क्यों? सबकी ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी। हाँ, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे। समझ में आ रहा है ना? आप कितने नीचे हैं देखा जाए सुमेरु के हिसाब से, लेकिन हमें इतने ऊंचे नजर आते हैं। आप ये सोचो 7 से 90 योजन कितना ऊंचा हो गया, लेकिन सुमेरु के सामने तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे जैन दर्शन के हिसाब से, सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि के हिसाब से, कि सूर्य चंद्रमा सुमेरु की परिक्रमा करते हैं। अब इसके घूमने की कुछ गलियां हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट या कक्षाएं, आपने देखा होगा। तो ऐसे टोटल 183 गलियां हैं। कितनी? जैसे कुछ तो जम्बू द्वीप में ऐसे अंदर, कुछ लवण समुद्र में भी जाती है। 183 जितना कितना होता है? 366 होता है ना। 183 गलियों में जैसे सबसे पहले पास की गली है, फिर एक एक दिन दूर 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 जाता जाएगा सूर्य चंद्रमा। जैसे तो दूर जाता है वैसे ठंड होती जाती है। बिल्कुल ठंड होती जाती है, जैसे जैसे दूर जाता है, दिन बड़े होते जाते हैं। नहीं, रात बड़ी होती है, रात बड़ी दिन होती छोटा जाती है। लगता है। ठीक है, जब घूमता घूमता 183 गली में जाएगा, पीछे ध्यान से 183 में, फिर उल्टा लौटना चालू होगा, तो 183 का डबल हो गया 366। लेकिन इस गली में तो एक ही दिन रहा, तो -1, 365 दिन मानते हैं, एक साल बनता है जिससे। तो यानी सूर्य चंद्रमा परिक्रमा ले रहे हैं किसकी? सुमेरु पर्वत। आज ये एक सूर्य सुमेरु को, पर्वत की जड़ से 7 से 90 योजन है ना? जड़ नहीं, जड़ तो नीचे 1000 योजन हो रहे हैं, ये जो ऊपर की समतल पृथ्वी है अपनी यहाँ से। बेटा लीप ईयर तो इन्होंने बनाया है, अंग्रेजों ने। हमारे हिंदी के कैलेंडर के हिसाब से लीप ईयर कहाँ होता है, इसीलिए तो हमारी कभी एक बार तिथि घटती बढ़ती रहती है। एक्चुअल में क्या होगा कि 365 दिन का ही होता है, वो तो एडजस्ट करने के लिए इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बना दिया 366 दिन। अपने यहाँ क्या होता है, आपको याद हो, आपने उनका वो पढ़ा होगा द्विपायन मुनि का कथानक, उसमें क्या हुआ था कि वो 1 मास बढ़ जाता है, कोई लोध का महीना कहते हैं, तो उनकी काउंटिंग थोड़ी गलत हो गई, तो उस वजह से वो जल्दी आ गए। उन्होंने सोचा वो टाइम तो निकल गया, और वो प्रसंग हो गया फिर जो द्वारका में आग लगी थी। विदर्शी क्या पूछ रहे थे बेटा? -1 इसलिए किया, 183 गलियों में जाएगा, जब लास्ट 183 में पहुंच गया तो वापस 182 में आ जाएगा ना। तो 183 में तो एक ही राउंड लिया उसने, एक ही दिन लिया, बाकी सब में 2-2 ले रहा है। फिर इसके लिए अलग से करणान योग विशेष पढ़ेंगे कभी। मैंने आपको बताई थी जैन भूगोल एक पुस्तक है डॉक्टर उज्ज्वला शाह की, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़े में आप बहुत पढ़ सकते हैं उसमें इसके बारे में, इसकी परिक्रमा वगैरह कैसे। लेकिन ये कभी
आपका एक कोर्स पूरा हो जाए, कभी संडे हो किसी भी दिन हो, आप 1 घंटे 2 घंटे की क्लास रखवा लेना, अलग से समझ लेना कि कैसे सूर्य चंद्रमा कैसे परिक्रमा करते हैं। अब ग्रह और नक्षत्र में शायद ग्रह हैं 28 और नक्षत्र हैं 88, इनमें थोड़ा सा उल्टा भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये याद है ग्रह हैं 28, नक्षत्र हैं 88 और तारे हैं 66,975 कोड़ा कोड़ी। तारों की काउंटिंग है, हाँ 66,975 कोड़ा कोड़ी। आप ऐसे लिखिए, 66 न्यूमेरिक में लिखिए, फिर 1000 लिखिए, 66,975 कोड़ा कोड़ी। कोई नहीं, कल लिखवा दूंगा। और अब आगे बढ़ते हैं, ये तो अपना पिछला था। अब अगला सूत्र देखो, पूर्वयो, देखिए भाई 6 नंबर। ओहो, अच्छा हम इसके हिसाब से क्या है, 10, 11, 12 आ गए बीच में, 6 से 9 अगले पेज पे हैं, कोई बात नहीं। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष कहा, ये हो गया था ना। त्रयस्त्रिंश और लोकपाल किस किस में नहीं होते, ये वाले भेद व्यंतर और ज्योतिषियों में नहीं होते। अब आओ सूत्र नंबर 6, 6, 7, 8, 9। पूर्वयोर, अच्छा बंद करानी है आप कॉपी, तो इसके ये बंद कर लो आप। आज एक चुहिया की वजह से मैं लेट हो गया, चुहिया घुस गई हमारे रसोई में। अब वो इधर उधर बताया कहीं भागे नहीं, तो घुस गई। टेबल फैन लटका रखा है वॉल हैंगिंग वाला, उसमें घुस गई, फिर कहीं दिखी नहीं। मैं कहा कहाँ गई कहाँ गई, फिर वो पंखे में ढूंढी, अब समझ में आया कि तो पंखे के अंदर घुस गई। फिर हम उसको उठा के बाहर ले गए गली में। मैं कहा ये बढ़िया हो गया, वैसे तो निकल नहीं पाती, और उसको गली में रख कर रखा, वो निकल ही नहीं गई पंखे में से बाहर। आप लोग टाइम वेस्ट करते हो मुझे लगता है आने के बाद। आपने क्या किया 15 मिनट से, किस किसने किए ईमानदारी से किए? कितने, कौन कौन से सूत्र याद किए? एक साथ सामूहिक में करा करो ना, अपना कोई भी एक मॉनिटर बना दिया करो किसी भी दिन के लिए, और वो बोलेगा, बोलो जोर से पाठ, जैसे आश्रम में गुरुकुल में करते थे ना उस समय, ऐसे आपका होना चाहिए मंत्रोच्चार। चलिए, पूर्वयो, अब मैं बोल रहा हूँ पूर्वयोर, योर पे बोला, इस पे लगाया दिख रहा है, पूर्वयोर द्विइंद्रा, पूर्वयोर, देखो अलग अलग इसको लिखता, तो होता पूर्वयो यानी विसर्ग होता, पूर्वयो द्विइंद्रा। अब संस्कृत आप लोग सीखते नहीं है, थोड़ा संस्कृत सामान्य ज्ञान तो प्राप्त करो। पता है पूर्वयो, तो ये द्विवचन है, पहले के 2 में, समझना जरा। प्रथम 2 में, प्रथम के 2 स्वर्ग, वो प्रथम के 2 निकाय कौन से थे? भवनवासी और द्विइंद्रा, 2 इंद्र होते, कितने? 2 इंद्र, मतलब एक स्वर्ग में 2 इंद्र। स्वर्ग की खाली बात नहीं है। प्रथम 2 निकाय कौन से थे? हाँ, तो पूर्वयो द्विइंद्रा यानी पूर्व के, यानी प्रथम 2 निकायों में कितने कितने इंद्र होते हैं? 2 इंद्र होते हैं। इसका मतलब भवनवासी के कितने भेद थे? 10 थे, लेकिन इंद्र कितने होंगे? 2, यानी कितने हो गए? 20 इंद्र हो गए इसमें। व्यंतर के कितने भेद थे? 8, तो इसमें इंद्र कितने हो गए? 16। ज्योतिषी के कितने भेद थे? 5, कितने इंद्र हो गए? 5। वैमानिक के कितने भेद थे? 12। कितने इंद्र थे? 12। समझ में आया? 12 क्यों होंगे? 2 नहीं है, 16 स्वर्ग हैं, लेकिन निकाय तो 12 माने गए हैं। इसके भेद 12 माने, क्योंकि मैंने बताया था नीचे के 2 युगलों में
और अंत पर के दो आपने युगलों बोला में कि 4 स्वर्ग ऐसे हैं जिनके एक एक इंद्र है। तभी तो 12 बने, 16 स्वर्गों के 8 युगल होते हैं, 8 युगल होते हैं ना। तो प्रारंभ के 2 युगल में हर एक स्वर्ग में एक एक इंद्र है, और अंतिम के 2 युगल में हर एक में एक एक इंद्र है। लेकिन बीच के जो 4 युगल हैं, बीच के जो 4 युगल हैं उसमें युगल में एक एक इंद्र है, सेपरेट स्वर्ग स्वर्ग में नहीं। ऐसे याद कर लो, 16 स्वर्ग हैं, नीचे के 4 स्वर्गों के 4 इंद्र, अंतिम 4 स्वर्गों के 4 इंद्र, और बीच के 8 स्वर्गों के 4 इंद्र। तो 4 4 4 इंद्र हो गए 12, स्वर्ग हो गए 16, इसीलिए हमने यहाँ 12 लिखा है। ठीक है, हाँ हाँ, वो तो पूरा उनका शासन चलता है। अब देखो, आपने 100 इंद्रों का नाम सुना होगा गुरुदेव के प्रवचन में। 100 इंद्रों ने उपस्थिति माँ एवा आप्यू तीर्थंकर परमदेव है। तो 100 इंद्र कैसे आपको पता होने चाहिए। अब देखो, हर एक इंद्र होता है और एक प्रतिंद्र होता है। क्या होता है? एक इंद्र होता है और एक प्रतिंद्र होता है। तो भवनवासियों में कितने हो गए इंद्र और प्रतिंद्र मिलाकर? 40, 32, 10, 24। समझ में आया? जितने इंद्र होते हैं उतने ही प्रतिंद्र होते हैं। इंद्र यानी उसी के जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो प्रतिंद्र वाइस प्रेसिडेंट होता है। ऐसा समझ लो, वो उसी के इक्विवेलेंट सा होता है इंद्र। तो मतलब जैसे इंद्र जब चले जाएंगे तो अपनी पदवी से हट जाएंगे तो ये बन जाएंगे। ये तो हम सब कहने की बात है, हम अपने हिसाब से समझ रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था अलग है। ये तो हम कैसे समझाएं आपको, जैसे हमने समझाया आपको कोतवाल, पुलिस, आर्मी, तो अब कैसे भाव भाषणा कराएं, ये सब उनका वैभव है दिखाने के लिए। कितने हो गए बच्चों? एक मनुष्य का इंद्र होता है, चक्रवर्ती। एक हो गया आपका सिंह, त्रियंचों का। नारकियों का भी होता है। आएगा कैसे समझ समझ टोटल करो। 118। अरे मैंने गलत कर दी। ज्योतिषियों के 5 भेद हैं। ज्योतिषियों में एक ही इंद्र है। अच्छा, मैं भेद से बता रहा था, वहाँ तो सब में है, लेकिन ज्योतिषियों में एक ही इंद्र है। कौन? सूर्य, सॉरी, चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतिंद्र है। नहीं हो गए 2, 111। मैंने 100 की काउंटिंग निकाली। ये होते हैं 100 इंद्र समोशरण। नोट बेटा, इसमें तो मिरर इमेज है, मिरर इमेज लगी हुई है। अब इसमें उल्टा आ रहा है सारा, अब तो चेंज नहीं होगा। देखो, ज्योतिषी के जो 5 वेद हैं उनमें इंद्र एक ही होता है, चंद्रमा। जल्दी नोट करो, मुझे 2-3 सूत्र और कंप्लीट करने हैं, अभी 5।
चलिए अगला सूत्र दिखाऊं। अब हम ये देखेंगे कि देवों में प्रविचार कहाँ तक होता है, कैसा कैसा होता है। लिख लिया आपने, चंद्रमा जो है इंद्र होता है और सूर्य प्रतिंद्र होता है, और जिसमें रहते हैं ना ये इनके विमान है। जैसे आधा नींबू आपका है, हाफ नींबू है ना, ऐसे ये विमान है इनके सूर्य चंद्रमा, इसमें रहते हैं देव। तो बाहर से आपको आधी चीज ऐसे दिखती है पूरी गोल हो, ठीक है। और ये पृथ्वी काय के हैं इनके विमान। हाँ वो थोड़ा ठीक कर लो। 88 ग्रह हैं, 28 नक्षत्र हैं, ठीक है। 66,975। एक सूर्य से का परिवार इतना होता है, ठीक है। चंद्र क्या है? इंद्र। सूर्य है प्रतिंद्र, ठीक है। अभी मैं एक चंद्र का परिवार बता रहा हूँ। जम्बू द्वीप में 2 चंद्र हैं, तो ये सब चीजें डबल हो जाएंगी, ठीक है। हाँ लिख लिया आपने। एक चंद्र का परिवार बता रहा हूँ, उसमें एक चंद्र इंद्र होता है, सूर्य प्रतिंद्र होता है। ग्रह होते हैं 88। ग्रह कितने? 88। और नक्षत्र 28। नक्षत्र 28 और 66,975 यानी 66,975 ओड़ा कोड़ी। 66,975 ओड़ा कोड़ी तारे एक चंद्र के परिवार में, स्टार्स। चलिए काय प्रविचारा, बोलिए काय प्रविचारा, बोलिए काय प्रविचारा ईशान कौन सा स्वर्ग है? अच्छा सोधन। दूसरा है मान्य तक। सातवां है देखो प्रविचार मैंने हो गया विषय भोग, ठीक है। और काय मैंने शरीर, तो उसको तो शरीर संबंधी विषय भोग है। ईशान स्वर्ग तक होता है। कहाँ तक? कौन से स्वर्ग तक? ईशान तक के। ये सातवां सूत्र है मेरे में 10 बार। शरीर से प्रविचार करते हैं। देखो ईशान तक के कहा, इसका मतलब भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी। और वैमानिक में कहाँ तक? वैमानिक में कहाँ तक? ईशान तक, यानी सौधर्म और ईशान, ठीक है। ध्यान से समझना, बड़ा आसान है। काय प्रविचारा, आ माने तक, ईशानात, ईशान तक के देव काय से प्रविचार करते हैं। प्रविचार क्या? शरीर संबंधी विषय सुख। प्रविचार माने शरीर संबंधी विषय सुख या विषय भोग। लेकिन अब आगे आगे के क्या होते हैं? जैसे आप खाना ऐसे खाते हो ना जीभ से, लेकिन कोई ऐसा हो जिसको विशेष रिद्धि हो कि ऐसे नहीं खाए, लेकिन सिर्फ उसको छू ले तो इसको संतुष्टि हो जाए, रिद्धि। ध्यान से समझो। अब कोई ऐसा हो
कि जिसको छूने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आंखों से देख ले तो ही पेट भर जाए है? कोई ऐसा हो कि सिर्फ कानों से सुन ले भोजन तो पेट भर जाए। समझ में आया? बस मन में सोचे और संतुष्टि हो जाए। लेकिन ये भोजन के संबंध में बात नहीं है, ये शरीर से भोगे जाने वाले विषय भोग की बात है। जैसे मनुष्य त्रियंश पर्याय में शरीर संबंधी विषय भोग होते हैं, उसी प्रकार देवों के भी होते हैं। कहाँ तक? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिकों में सिर्फ ईशान स्वर्ग तक, सोधर्म ईशान, वहाँ काय संबंधी देव और देवी आपस में जो विषय भोग करते हैं वो शरीर संबंधी है। लेकिन इससे आगे आज का सूत्र देखो, शेषः, नोट भी करते जाओ। शेषः, समय हो गया तो दे जाओ। शेषः स्पर्श, रूप, शब्द, रूप में बड़ों की मात्रा है, शब्द, मनः, प्रविचारा, प्रविचारा, ये हो गया नंबर। बस अच्छा, एक और दसवा, अरे प्रविचारा, देखो भाई खत्म। मेरा तो सूत्र नंबर 11 होगा फिर। अब सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं। शेषः माने बाकियों में, यहाँ हमने दूसरे स्वर्ग तक बता दिया, ईशान तक। अब ईशान के बाद जितने बचे बाकियों में, स्पर्श से यानी सिर्फ छूने मात्र से देव अपनी देवी को छूता है और संतुष्ट हो जाता है। अच्छा, फिर उसके ऊपर के आगे के सिर्फ उसका देव देवी का रूप देखता है, संतुष्ट हो जाता है। फिर उससे और ऊपर के कुछ स्वर्गों में सिर्फ देवी का शब्द सुनता है और संतुष्ट हो जाता है। और मनः, उससे ऊपर के जो देव हैं, मन में देवी का विकल्प आता है और संतुष्टि हो जाती है। यानी उससे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जो प्रविचार है वो काय संबंधी नहीं है, शरीर से प्रविचार नहीं है। स्पर्श यानी छू लेने से, रूप देखने से, शब्द सुनने से, मन में विकल्प आने से, इससे उनकी संतुष्टि हो जाती है। ये 16 स्वर्गों तक की बात है। और इसमें किस किस कैसे कैसे वो युगल के हिसाब से है कि पहले जैसे 2 युगल में ऐसे है, फिर आगे के 2 युगल में स्पर्श से है, फिर आगे के 2 युगल में रूप से है, फिर आगे के 2 युगल में या आगे 4 युगल में ऐसा कुछ है, शब्द से फिर मन से, पूरी सेटिंग बन जाती है। वो कल देख लेंगे, समय आज ज़्यादा हो गया। और परे प्रविचारा यानी 16 स्वर्गों से ऊपर जो देव हैं उनके कोई प्रविचार नहीं होता, ना तो काया से होता, ना स्पर्श से, ना रूप से, ना शब्द से, ना मन से। यानी जो ग्रैवेयक हैं, अनुदिश हैं और अनुत्तर विमान हैं, उनके देव प्रविचार से रहित हैं। परे प्रविचारा, बोलो। परे प्रविचारा, लिखने की जरूरत नहीं है ना इसका अर्थ। परे माने 16 स्वर्गों से ऊपर के देव प्रविचार से रहित होते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो।